हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के टाइम से। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि यहाँ पे लगाई है लहसुन, तो इसके लिए मैंने पानी लगा दिया है। क्योंकि ये जितना जल्दी भीगेगा, जितनी नीचे ज़मीन में नमी होगी, उतनी जल्दी इसके अंकुर फूटेंगे और उतनी जल्दी से ये ग्रो करेगा। और अभी सुबह का टाइम, सुबह के बजे हैं 8 और मैं आई हूँ खेत से यहाँ पानी लगाने। क्योंकि अभी मैं खेत में क्या कर रही हूँ वो भी आगे आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करती हूँ। खाना वगैरह मैंने बना लिया है सुबह 4 बजे उठ के। तो चलिए अब आगे आज है फ्राइडे 29 अक्टूबर और वीडियो भी फ्रेंड्स आप सबको शाम तक मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे करेले, ये बरसात चली गई, बरसात के सीज़न के हैं, बट इनमें इतने ज़्यादा करेले लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने कहा था ना कल आपसे कि मैंने धनिया भी लगा दिया। तो जो मेरा पुराना धनिया है ना वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये ख़त्म हो रहा है, इसका सीजन बिल्कुल ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये बरसात में लगाया था। और अब जो मैंने लगाया है वो आगे के काम आएगा। और ये सब्ज़ी में डालने वाला है और ये इसको तड़के में डालते हैं। तो ये पक रहा है, पकने के बाद इसको झाड़ लेंगे और फिर इसकी सफाई करके इसको भी रख लेंगे। ये देखिए। और ये मिर्च के पौधे, अब इनमें मिर्ची पकना स्टार्ट हो चुकी है, अब जाके ये भी लेट हो गई है। और मैं गई थी यहाँ से पानी लगाने घर, क्योंकि पानी आया था तो इसलिए। और अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से खेत में। और खेत में क्या कर रहे हैं, ये जो मक्की हमने पहले बोई थी ना, इसके जो डंठल काटे हुए हैं हमने, तो उनको हमने उखाड़ना है ज़मीन से अब। क्योंकि अब यहाँ पे लगेगी गेहूँ, सरसों। तो ये इनको उखाड़ने का काम कर रहे थे। और इनको उखाड़ने का जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। क्योंकि इसको उखाड़ते उखाड़ते खुद के जितने भी शरीर की नसें होती है ना, एक एक नस उखड़ जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो लोग भी कहते होंगे जो हल चलाते हैं, या फिर ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता। बट अगर कोई मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो को तो ज़रूर कमेंट करना कि मैं सच बता रही हूँ, सच कहा मैंने या फिर झूठ कहा। कि इनको उखाड़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पूरी बरसात का पानी खेतों में भीगते भीगते भीगते, और उसके बाद में फिर अब जब धरती सूख गई तो अब हल और बैलों के साथ में इनको कितना मुश्किल उखाड़ना है ये तो वही जान सकते हैं। और मैं बस घर के पास ही हूँ, घर के पास से ही अभी जो खेती करने का काम है वो शुरू किया है। और अभी ना पूरे खेत साफ़ नहीं हुए हैं, जितना मेरे से होता है आधा होता है, तो हम आधा ही बीज देते हैं, बीजते नहीं है, मतलब अभी बीज नहीं लगाया है। और अगर पूरा तो पूरा, जैसे जैसे करके थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक बार में जब हम ये करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और नहीं कर पाएंगे इस करके। और मेरे ना खुद ये जो कंधे होते हैं ना गर्दन में, इनमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और पर मैं क्या करूं, अब खेत है, खेत को ऐसे नहीं रहने दे सकते हैं। और ट्रैक्टर हमारे खेतों में आ नहीं सकता क्योंकि वो मेरी सामर्थ्य से बाहर है। और उसके बाद में बैल मैंने खोल दिए थे वहीं पे चरने के लिए। और मुझे भी भूख लगी थी, मन कर रहा था कुछ हल्का सा खा लूँ, तो बस मैंने सोचा कि अपने लिए ककड़ी और मम्मी के लिए सेब काट देती हूँ और मम्मी को सेब दे दूँगी और ख़ुद काकड़ी हम खा लेंगे बैठ के। वैसे भी धूप काफ़ी लगी थी। और फ्रेंड्स, कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी अभी आपको पता है ना, मिट्टी वाले खेत से आई हूँ, तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। और वंशु को नहला दिया है, अब खुद नहाऊंगी शाम के टाइम, क्योंकि अभी तो सारा दिन खेत में काम करना है। तो अभी फ्रेश होके जाऊंगी तो फिर से वहीं जाना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा फ्रेश होने का।
और क्या फ़ायदा नए कपड़े पहनने का, क्योंकि जाना तो खेत में ही है और मिट्टी के साथ ही काम करना है। और वंश को मैंने नहला दिया है और मेरे पास ही बैठा है और मैं इसको बस काट लूँगी, क्योंकि पहाड़ी काकड़ी और जो मसालेदार पहाड़ी नमक होता है ना, उसको खाने का जो मज़ा होता है धूप में बैठ के, वो कुछ अलग ही होता है। और इसके बाद काकड़ी खाने के बाद में फिर मैं जाऊंगी फिर से खेत में ही, क्योंकि अभी घास लाना है। और ये पक गई है ककड़ी, तो इसके बीज मैं निकाल रही थी यहीं पे ही थाली में ही। और माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो पूरा बदन ऐसे लग रहा है कि टूट चुका है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा लग कि कहीं ना आराम से बैठ के सो जाऊं। कितना हार्ड वर्क होता है खेतों में, ये एक मैं जानती हूँ और एक भगवान जी जानते हैं कि मैं किस तरह से अपनी खेती को लगाती हूँ। क्योंकि कुछ तो लोगों की शर्म के मारे भी हमें काम करना पड़ता है। अगर मेरे खेत में बिना बीज लगाए रह जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही बोलेंगे ना कि देखो, इनके अपने खेतों में भी बीज नहीं लगते हैं। तो बस इस करके मैं भी जैसे तैसे अपने खेतों में अपने लायक गुजारा कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे बन चुकी है पहाड़ी काकड़ी, रेडी है धाम। और वंशु मना कर रहा था मुझे काकड़ी नहीं खानी अभी, तो बस खा लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। और देखिए वंशु मुझे मार रहा है इसको हमेशा शरारत ही सूझी रहती है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से खेत में ही। और खेतों में जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल चला है काम बहुत ही ज़्यादा। और अभी मेरे पास ये भी हैं बकरियां, तो इनको अब मैं घर रख दूंगी, क्योंकि ये ना सुबह की छोड़ी हुई है यहीं पर थी खेतों में ही। और उसके बाद फिर मुझे काटनी है घास। आओ आओ आओ, ले 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 चलो घर, चलो चलो घर, चलो चलो चलो, आओ आ जाओ जल्दी, चलो चलो चलो, ले 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 जल्दी आ, चल घर चल, अब चल घर को, चल ऊपर। तो इनको मैं अब बांध दूंगी घर पे, क्योंकि ये यहीं पर थी सुबह की। और ये देखिए अभी खेत में कितना घास है, तो इसको उखाड़ूंगी मैं अब। पहले इनको बांध के आती हूँ। ले चल, ले ले तू भी आई, चले ले। नीचे को काय को जा रहा था, भाग भगा के बोल रही हूँ ऊपर आ, सुनाई नहीं देता है? कम सुनो ताके, कम सुनाई दे रहा था। चल अब, चल घर चल, अब चल घर चल, आओ चलो। अब कुछ भी नहीं है। नमकीन भी मीठा भी सब कुछ खाई ले तू है। तो ये है वो खेत जिसके हमने जो मक्की के बूटे हैं उनको उखाड़ा था सुबह हल और बैलों के साथ में। और अब मुझे इन बूटों को उठाना है, इनकी सफाई करनी है। और अब ये नरम हो चुका है। और दूसरी बार अब शाम को जब आएगा चेतन, तो अब ये उसको नरम पड़ गई है ज़मीन और अब वो लगाएगा उसमें हल चेतन। और ये बैल ये भी यहीं पे छोड़े हैं। और अभी टाइम हो गया है 11:52, यानी कि 12 बज रहे हैं। और अब जाके मुझे काटनी है घास। पर अब मैं थक गई हूँ, सीधी बात है। सुबह हल चलाया, घर का काम किया, तो मैं थक गई हूँ। पर अभी घास काटना है क्योंकि घर पे गाय भी है, तो मैं फटाफट से अब काट लेती हूँ घास। और आप लोगों से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी सभी लोगों को। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।